It's caught in the crossfire. हेलो एवरीवन, दिस इज डिम्पल शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल लेखा। एंड आपका फिर से एक बार सभी का वेलकम है। और आपको हमारे लास्ट सेशन कैसा लगा, क्लासेस वगैरह जो भी चल रही है, हमारी जो सीरीज है स्टैटिक जीके की। तो आज हमारा जो फोर्थ सेशन है, फोर्थ स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज मणिपुर। एंड मणिपुर से पहले हम लोग 3 स्टेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आप लोगों को सेशन का आई होप, मुझे तो यही उम्मीद है कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो को अगर आप लोग को नहीं देखे आप लोगों ने लास्ट जो सेशन, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके इनको कवर कीजिए अच्छे से, ठीक है। और आज जो हम लोग स्टेट का ना देखने वाले हैं वो है मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर में हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि जो ये मणिपुर है ना, ये अपने आप में है ना, क्या है ये पूर्व में बसा हुआ है। मीन्स ईस्टर्न एरियाज में ना, जो इंडिया के ईस्टर्न एरियाज में ये लोकेट है। और ये अपने आप में बहुत ही सुंदर राज्य है। ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब ये इसकी जो है ना, यहाँ की जो नेचर है अपने आप में एक अट्रैक्टिव पॉइंट बना हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें ना यहाँ की, तो सबसे पहले जो अगर हम लोग देखते हैं इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को ये फाउंडेड हुआ था। और अगर कैपिटल हम लोग देखें, तो कैपिटल में अगर हम लोग बात करें तो इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। इम्फाल को आपको पता है गाइस, यहाँ पर है ना, इम्फाल को द लैंड ऑफ ज्वेल्स भी कहा जाता है, मतलब रत्नों की भूमि भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो लार्जेस्ट सिटी है ना, वो भी इम्फाल ही है। और ये जो इम्फाल मीन्स कैपिटल का जो फॉर्मेशन हुआ था, वो भी 21 जनवरी 1972 को हुआ था। और अगर हम लोग यहाँ की बाउंड्रीज की बात करें ना, तो देखो नॉर्थ में ना ये नागालैंड से अटैच्ड है, यहाँ से बाउंड्री नागालैंड की टच होती है। साउथ में ये मिजोरम से टच होता है, वेस्ट में ये असम से होता है, एंड ईस्ट में ये म्यांमार से है। म्यांमार जो कि आपको पता है इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो चलिए, यहाँ पर 3 स्टेट बाउंड्री से है, एंड एक जो है इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो है म्यांमार है हमारा, ये इसकी से टच होती है। यहाँ पर 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 16 लोकसभा की सीट 2 हैं, राज्यसभा में यहाँ पर एक ही सीट हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो विधानसभा जो परिषद है यहाँ पर 60 सीट्स हैं। जो मणिपुर हाई कोर्ट यहाँ की हाई कोर्ट का नेम है। टोटल एरिया अगर हम लोग बात करें ना यहाँ पर, तो टोटल एरिया है 22,000 जो 327 किलोमीटर है यहाँ का टोटल एरिया। एरिया के हिसाब से ना बात करें तो 24th रैंक पर ये ऑल ओवर स्टेट में है ना, ये 24th रैंक पर आता है। पॉपुलेशन यहाँ की 28,55,794 यहाँ की पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन के हिसाब से भी है ना, ये 24th रैंक पर ही आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो होता है वो यहाँ पर इम्फाल वेस्ट है। इम्फाल वेस्ट में यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। लैंग्वेज यहाँ पे जो मणिपुरी है, ठीक है ना, मणिपुरी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हर जगह की कुछ ना कुछ अलग अलग होती हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस भी होती हैं कुछ यहाँ की है ना, अपनी हर जगह की, जैसे आपको पता है हर जगह की है ना अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। तो इसी तरीके से है ना यहाँ की एक लैंग्वेज है जो कि क्या है, मणिपुरी जो लैंग्वेज है यहाँ की। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है ना, वो क्या है, हमें 130 पीपल्स किलोमीटर स्क्वायर है यहाँ की जो पीपल डेंसिटी है। और अगर हम लोग यहाँ की बात करें क्लाइमेट की, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, हमेशा क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है विद ना अल्पाइन क्लाइमेट के साथ में। तो हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, जो ट्रॉपिकल मतलब जो होता है उष्ण कटिबंधीय, जो जिस तरीके का नेचर मौसम रहता है, उस टाइप का यहाँ का जो मौसम क्लाइमेट रहता है। एंड यहाँ की जो स्टेट की जो जीडीपी है ना फ्रेंड्स, वो 0.231 लाख करोड़ जीडीपी है, ठीक है। एंड ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 12.56% यहाँ की ग्रोथ रेट है। और जीडीपी की रैंक के हिसाब से मणिपुर की जो रैंक है ना, वो 31st जो यहाँ की रैंक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ कर देखते हैं, तो यहाँ के जो है ना सीएम, सबसे अगर हम लोग बात करें तो सीएम जो है यहाँ के अभी बीजेपी से ही है, बीजेपी जो इनकी पार्टी है। तो सीएम जो यहाँ के हैं नोंगथोम्बम वीरेन सिंह, एन वीरेन सिंह भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए मैं वापस से बोल सकती हूँ, नोंगथोम्बम वीरेन सिंह यहाँ की कौन है, सीएम है।
एंड जो गवर्नर है वो है यहाँ के नजमा हेपतुल्ला, यहाँ के गवर्नर हैं। एंड जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं वो है रामालिंगम सुधाकर, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, अब नेशनल अगर हम लोग पार्क की बात करें तो यहाँ पर केवल है ना, यहाँ पर ओनली 2 नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पर कोई है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि अब तक की हम लोगों ने जितनी भी है ना सारे स्टेट्स पढ़े हैं, 3 या 4 जितने भी स्टेट्स हम लोगों ने देखे हैं, तो उनके बारे में ना हम लोगों ने सब में कोई ना कोई स्टेट में 1 या 2 या फिर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन मणिपुर में है ना क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। यहाँ पर नेशनल पार्क है विच इज़ किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। क्या नाम है इसका? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क 40 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क है, जो कि 41.80 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो दूसरे नंबर पे जो आता है वो है यहाँ की म्यूजियम। ठीक है, अब यहाँ पर है ना काफ़ी जो 2 म्यूजियम यहाँ के काफ़ी फेमस हैं, दैट इज़ मणिपुर, जो मणिपुर स्टेट म्यूजियम है, मणिपुर राज्य संग्रहालय, जो कि इम्फाल में ही लोकेट है। एंड जो नेक्स्ट है सेक्टा आर्कियोलॉजिकल लिविंग म्यूजियम, ये भी क्या है इम्फाल में ही। दूसरा क्या है? सेक्टा आर्कियोलॉजिकल लिविंग म्यूजियम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ की बात करें डांस की, तो यहाँ पर जो फेमस डांस है वो है मणिपुरी डांस, नूपर डांस, पुंगुचोलम, खम्बा थोबी, ढोल चोलम, मणिपुरी रासलीला, ये यहाँ के फेमस डांस है। फेस्टिवल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर चवंगकुट, चुम्फा, यहाँ के जो मेजर जो फेस्टिवल हैं वो हैं गान नगाई। ठीक है, एंड चेरियोबा यहाँ के जो फेस्टिवल हैं, एंड ईद भी यहाँ का फेमस फेस्टिवल में आता है। अब संगीत जो म्यूजिक यहाँ पर कौन कौन से फेमस है? यहाँ पे 3 म्यूजिक फेमस है, खुल्लोंग ईशी है, पेना ईशी है, लाई हरोबा ईशी है। 3 यहाँ के फेमस क्या है? म्यूजिक है। अगर हम लोग अब बात करें यहाँ के फेमस कुजीन्स की, खाने की, तो यहाँ पे क्या है नगा थोगमा करके एक फेमस डिश होती है, जो कि फिश करी है, मछली करी, जो भी आप बोल सकते हैं। एंड सेकंड जो यहाँ की डिश है वो है ऊटी। ये ऊटी क्या है? ये एक मणिपुर की है ना प्योर जो वेजिटेबल डिश है। ठीक है, यहाँ की ऊटी इसको नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर चगेम पोम्बा। ठीक है, चगेम पोम्बा क्या है? ये सरसों के पत्तों से कुछ बना होता है, मेड विथ फर्मेंटेड सोया, एंड सोया को फर्मेंट करके एंड सरसों के पत्तों से कुछ बनाया जाता है ये। और जो नेक्स्ट है चोमथोंग या फिर कंगशोई, ये भी एक यहाँ की फेमस डिश है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग है ना बात करें टेम्पल्स की, तो यहाँ पर जो फेमस टेम्पल हैं गोंदेजी, यहाँ पर फेमस टेम्पल है विच इज़ लोकेटेड इन इम्फाल। ठीक है, श्री गोपीनाथ जी मंदिर है, मणिपुर में ही लोकेट है। लीमा पोकपम, ये जो यहाँ का मंदिर है, लीमा पोकपम कैरूगम्बा, लीमा पोकपम कैरूगम्बा। आप इनको 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये इजीली से आप है ना इनको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। लीमा पोकपम कैरूगम्बा यहाँ के जो ये भी अपने आप में एक फेमस मंदिर है, जो कि इम्फाल में ही लोकेट है। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? इम्फाल एट ब्रह्मपुर गुरु अरिबाम लिकाई में। ठीक है, लिकाई एक जगह का नाम है यहाँ पर, तो वहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर लोकेट है। वहाँ पर जो लॉर्ड सनमाई टेम्पल है, भगवान सनमाई का मंदिर है, इम्फाल सिटी में ही है। जो कि हनुमान जी और महाबली का मंदिर है, इम्फाल में ही है। नित्यानंद और नरसिंह, जो कि नित्यानंद नरसिंह भगवान का मंदिर है, मणिपुर में ही है ये भी। राधा कृष्ण चंद इस्कॉन टेम्पल भी है यहाँ पर, वो भी इम्फाल में ही है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ के जो मेजर जो टूरिस्ट पैलेस होते हैं ना, हर जगह का कुछ ना कुछ फेमस होता है, घूमने लायक जो पर्यटक स्थल होते हैं, तो देखिए इसमें एक तो इम्फाल है जो कि कैपिटल है, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर उखरूल, बिष्णुपुर, थोम्बल, चंदेल, सेनापति। ठीक है, ये कुछ कुछ जगह के नाम है। तामेंग लांग, छुरचंदपुर, ये यहाँ के कुछ मेजर टूरिस्ट पैलेस हैं। और यहाँ पर मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्मारक जो आपको बोलते हैं हम लोग, प्रमुख स्मारक हैं। विष्णु जी का मंदिर है, टेम्पल ऑफ विष्णु। ठीक है, चौथे थंगवई पखगंबा, चौथे थंगवई
गंबा, लॉर्ड वांगब्रेल, ठीक है। एंड ये जो हमारा नेक्स्ट है लॉर्ड वांगब्रेल का तालाब है, लॉर्ड वांगब्रेल का बोल्डर है, ठीक है। मेगालिथिक साइट है, चीबू पत्थर के यहाँ पर शिलालेख हैं, कुछ चीबू स्टोन्स इंस्क्रिप्शंस, यहाँ के चीबू पत्थर के कुछ शिलालेख हैं। एंड जो नेक्स्ट है हमारा सेक्टा का टीला है, ठीक है। एंड कंगला का किला है, राइट। रेड हिल लोक पचिंग है, खंग खुई की है ना जो यहाँ पर केव है, गुफा है। एंड जो लास्ट में है थारोन की गुफा है। ये यहाँ के मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं। एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो फेमस जो यहाँ पर एयरपोर्ट है वो है तुलिहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड जो रेलवे स्टेशन है यहाँ का मेजर रेलवे स्टेशन जो है एक ही है, इम्फाल रेलवे स्टेशन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की किसकी। अब जैसे कि आपको पता है हर स्टेट का है ना बर्ड भी फेमस होते हैं, कुछ स्टेट ट्री होते हैं, स्टेट बर्ड होता है, स्टेट एनिमल होता है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर है ना जो स्टेट एनिमल है वो यहाँ का संगाई स्टेट एनिमल है, ठीक है। एंड स्टेट बर्ड यहाँ पर है ना मिसेस यूमी है ना फिसांट है, मतलब इसको है ना हम लोग हिंदी में बोलें तो श्रीमती यूम की तीतर बोलते हैं इसको हिंदी में। एंड स्टेट फ्लावर है जो सिरोई लिली के नाम से इसको जाना जाता है। स्टेट ट्री क्या है, यूनिंग थोउ, क्या है, यूनिंग थोउ यहाँ का स्टेट ट्री है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नदियों के साथ में बढ़ेंगे हम लोग आगे, फेमस यहाँ की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी फेमस नदियाँ हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नदी होती है वो बराक नदी है, मणिपुर नदी है, इम्फाल नदी है। देखो ये तो कुछ मणिपुर इम्फाल ये तो देखो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। एंड इम्फाल नदी है, इरिल नदी, नंबुल नदी, सीकमई नदी, चकपी नदी, थोम्बल नदी एंड खुंगा नदी, राइट। अब हम लोग यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ की जो है ना मेजर जो खेती होती है, फसल होती है, वो किस किस की होती है मेजर। अगर हम लोग क्रॉप्स की बात करें तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रॉप्स में। सबसे पहला जो यहाँ पर जो क्रॉप होती है ना दोस्तों वो होती है यहाँ की सबसे पहला जो टीक है, ठीक है। क्या है यहाँ की जो टीक यहाँ की फेमस क्रॉप्स में होती है। फिर पाइन मतलब देवदार का जो पेड़ होता है, बलूत ओक है, ठीक है। यूनिंग थोउ अभी मैंने आपको एक रिवर का भी नेम बताया था, तो यहाँ की प्रमुख फसलों में भी है, ठीक है। लेहियाओ ये यहाँ की फसल है, बम्बू मतलब बांस की यहाँ फसल होती है, बेत केन मतलब रबर, टी, कॉफ़ी, ऑरेंज, कार्डेमन मतलब इलायची, यहाँ इनकी फेमस फसल हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ना मेजर जो पशु हैं यहाँ पर तो वो कौन कौन से पशु हैं। हुकलुक सबसे पहला जो पशु है हुकलुक है, गिबन है, क्लाउडेड लियोपार्ड है, धूमिल तेंदुए। अभी क्लाउडेड लियोपार्ड जो धूमिल तेंदुआ था आई थिंक ये शायद असम का भी फेमस फोनाज में माने जाते हैं, ठीक है। एंड स्लोलोरिस नाम का एक जो दक्षिण एशिया में पाया जाता है, ये एक बंदर की प्रजाति होती है, बंदर का ही ये क्या है प्रजाति है, स्लोलोरिस करके नाम से। एंड चित्तीदार लिसिंग, ठीक है। स्पॉटेड जो बोलते हैं ना इसको लिसंग, जो स्पॉटेड लिसंग होता है मतलब चित्तीदार, इस पे चित्तीदार मतलब चित्तियाँ बनी हुई होती हैं इस पे। एंड नेक्स्ट है बरबस तीतर, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है वो है बर्मी पीफॉल, यहाँ पर बर्मी मोर मतलब जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेलिट्स ट्रगोपेन, क्या है बेलिट्स ट्रगोपेन, यहाँ के फेमस पशु हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना कि यहाँ पर है ना इम्पोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या क्या होते हैं मेनली, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्ट में है ना अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट यहाँ पर होती है सीमेंट, ठीक है, स्टोन की चिप होती हैं एंड हिल्सा, ये यहाँ की है ना जो मेजर इम्पोर्ट वाले जो मटेरियल हैं वो हैं, राइट। अब हम लोग इसके आगे अगर हम लोग देखें ना तो मेजर एक्सपोर्ट्स में क्या है, यहाँ पर मेजर एक्सपोर्ट में है ना यहाँ पे लाइमस्टोन है, टी है, कोल है, ये यहाँ के मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। और अगर हम लोग अब यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करें ना तो यहाँ पर 76.94% यहाँ की साक्षरता है, ठीक है, जिसमें मेल की जो है ना लिटरेसी रेट है 83.58% है एंड फीमेल की 70.26% है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इनकी
जनजातियों की, मतलब कौन कौन सी यहाँ पे जाति आती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो जाति होती है वो क्या, मेइती। मेइती यहाँ की है ना लैंग्वेज भी होती है, ध्यान रखना आप इसको। पंगान जो कि है ना मणिपुरी मुस्लिम्स को है ना पंगान्स बोलते हैं, ठीक है। नागा जनजाति होती है, क्यूकी, जू जनजाति, ठीक है। अब यहाँ पर है ना मेजर एक्सपोर्ट्स, मैंने यहाँ पर ये रिपीट हो गया है, सॉरी टू अबाउट इट। एंड लिटरेसी रेट भी हो चुकी है हमारी। अब यहाँ पर है ना जो स्पोर्ट्स पर्सन हम लोग देखें तो यहाँ पर जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है ना, मैरी कॉम, ये तो आपको सबको ही पता है। मैरी कॉम तो जो कि हाँ, आप लोगों को इनके बारे में पता है। मैरी कॉम है यहाँ की फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है। कुंजरानी देवी है, सरिता देवी है, संजीता चानू है, देवेंद्रो सिंह है, डिंगको सिंह है, मीराबाई चानू है, कल्पना देवी, ठीक है, बोईथांग आहो किप है। और यहाँ पर है ना 2 ऐसे पर्सन है जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें से 2 कौन है, सोग्यजाम थानेल सिंह है एंड सुश्री मतलब मिस कौन है वो, बॉम्बायला देवी लेशराम, बॉम्बायला देवी लेशराम है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ना तो ये क्या है, आपको एक है ना हिस्टोरिकल इवेंट्स देखने को मिलता है यहाँ पर। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था हमारे इंडिया का, तो दूसरे विश्व युद्ध में क्या था कि है ना, जब मणिपुर ने क्या किया था, जापान और देखो मणिपुर वाज अ सीन ऑफ बैटल्स बिटवीन जापानीज एंड एलाइड फोर्सेस। मतलब जो एलाइड फोर्सेस थी और जो जापानीज के बीच में जो भी बीच की जो लड़ाई थी ना, वो सारा मणिपुर ने उसका पूरा सीन देखा था, ठीक है। द जापानीज फोर्स वर बीटन बैक बिफोर। तो ये क्या था, जो हमारे मित्र राष्ट्र थे, तो उन्होंने इम्फाल में प्रवेश करने से पहले, मतलब इम्फाल क्या है, मणिपुर की कैपिटल है, उसमें एंटर करने से पहले ही ना जापानियों को क्या करा था, मार के यहाँ से भगा दिया था। तो यहाँ का ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है, मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वार का जब टाइम था तब की बात है। ये मणिपुर ने ये सारा सीन देखा था पूरा, जापानीज एंड अलाइजेड जो फोर्सेस थी, तो उन लोगों ने क्या किया था, वो इम्फाल में घुसने की उन्होंने कोशिश करी थी। तो घुसने से पहले ही, एंटर करने से पहले उन्होंने क्या किया था, मार के यहाँ से भगा दिया था। तो चलिए, अब हमारी जो आज की जो स्टेट था हमारा मणिपुर, वो जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे है ना जो क्वेश्चन है, आप इसको, जो कि मेरा वीडियो जिसने लास्ट तक देखा है ना, तो आप मेरे को है ना एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जो ये पद्मश्री हैं, पद्मश्री में मैंने ये 2 नेम बताए हैं, तो आपको ये बताना है इन दोनों को ये पद्मश्री किस वजह से यहाँ पर मिला हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे इसको, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे भी लगेगा कि मैं हाँ आपके लिए अच्छा सा वर्क कर रही हूँ, तो मुझे मोटिवेट मिलेगा। तो चलिए फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट सेशन में नए स्टेट के साथ में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। आप अच्छे से इसको रीड करिए, लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको रिपीट कीजिए, ठीक है। और अगर आप फिर भी कोई फर्दर टॉपिक्स पे आप है ना कोई क्लासेस आपकी डिमांड है तो आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी आपको कंटेंट आपको इसमें ऐड करवाना है जो कि आपको लगता है कि जो मैंने ऐड नहीं करा है मुझे करना चाहिए, तो आप उसे भी मुझे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।